प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किश्त को किया जारी। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में जमा किए गए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर उन्हें अर्पित की पुष्पांजलि। अटल जी की जयंती को देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस के रूप में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में किसानों को किया संबोधित। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप। कहा, अमेठी के किसानों को गेहूं खरीद में दिलाए गए 60 करोड़ रुपए। और विश्व भर में आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। कोरोना के चलते लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मना रहे हैं इस त्योहार को। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं। न कोई बिचौलिए थे, न ही कोई कमीशन लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव गरीब के विकास को अटल जी ने प्राथमिकता दी। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बदनाम कर कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पहले की सरकारों की नीति के कारण वो किसान बर्बाद हुआ जिसके पास कम जमीन थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आधुनिक खेती को लेकर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस किसानों के खर्च को कम करने पर किया गया। पीएम फसल बीमा योजना, किसान कार्ड, सम्मान निधि योजना की मदद से खेती को आसान किया गया है। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में किसान खाद के लिए लाठी खा रहे थे। सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन पर आज भी गांधी परिवार का कब्जा है। अमेठी में जो भी विकास हुआ वो मोदी और योगी की सरकार के समय में किए गए हैं। कृषि केंद्र, केंद्रीय विद्यालय, धान खरीद, गेहूं खरीद का काम इसी सरकार में हुआ है। अमेठी के किसानों को गेहूं खरीद में 55 करोड़, धान की खरीद में 60 करोड़ रुपए दिलाए गए हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। साल 2014 में हम अमेठी की लोकसभा सीट नहीं जीते थे, लेकिन वचनबद्ध थे अमेठी की जनता के प्रति कि आपकी हर चुनौती का समाधान हम आपको प्रेषित करेंगे। और 15 दिन में सांसद न होते हुए भी खाद की रैक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी की सरकार ने किया। ये बात आज मैं इसलिए दोहराती हूं क्योंकि आज देश भर में किसानों को झूठ बोलकर बरगलाने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वह पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी की किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। यह भूला नहीं है अमेठी का किसान। और तब लाठीचार्ज किया जाता था जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी। तब अमेठी की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था खाद के लिए जब सांसद राहुल गांधी थे। हापुड़ जनपद में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में भाग लिया। हापुड़ पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री गोयल ने किसानों से बात की और उन्हें कृषि विधेयक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कृषि विधेयक से होने वाले फायदों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा करने का मुझे मौका मिला, जब 1 फरवरी 2019 को बजट पेश हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई, जिसके तहत हर वर्ष हर किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपए देने का उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया। और 1 दिसंबर 2018 से ही उस योजना को लागू कर दिया गया। और उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एक किश्त सीधा 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधा जाएगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि सदैव अटल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल जी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक नेताओं ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन पार्लियामेंट कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस पुस्तक में वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ संसद में दिए गए उनके कुछ प्रसिद्ध भाषण भी शामिल हैं। पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती हमारी ये खास रिपोर्ट। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां दलाए। आओ घर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक महान देशभक्त, ओजस्वी वक्ता और कवि, चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान लिए वाजपेयी जी की नीति, नियत और निष्ठा ऐसी थी कि विरोधी भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाते। उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जो समृद्ध और मजबूत है, ऐसा भारत जो दुनिया के महान देशों की पंक्ति में खड़ा हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पास 40 सालों से ज्यादा समय का संसदीय अनुभव था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल की। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य के अलावा स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। मेरी 51 कविताएं, संकल्प काल, शक्ति से शांति, 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराज की कुंडलियां, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जैसी कई किताबें लिखी। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 1961 से राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य भी रहे। 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य और फिर 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और 1980 से 1986 तक भाजपा के अध्यक्छ भी रहे। 11वीं लोकसभा के दौरान वे नेता विपक्ष बने। इससे पहले मोरारजी देसाई सरकार में 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक उन्होंने विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला। उन्नीस और 1986 में 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2004 में 5वीं बार लगातार लखनऊ से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी जी इकलौते ऐसे नेता थे जो 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 31 मार्च 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 13 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। इसमें पोखरण परमाणु परीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं और आर्थिक नीतियों में दूरदर्शिता शामिल है। उनके 1998-99 के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दृढ़ निश्चय के 1 साल के रूप में जाना जाता है। इसी दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिन्होंने परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
फरवरी 1999 में पाकिस्तान बस यात्रा ने उपमहाद्वीप की परेशानियों को सुलझाने के लिए एक नए दौर का सूत्रपात भी किया। लेकिन जब दोस्ती का ये रूप धोखे में तब्दील होकर कारगिल के तौर पर सामने आया, तब भी उनके नेतृत्व में देश ने डटकर मुकाबला किया और घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। वाजपेयी जी को देश की अभूतपूर्व सेवा करने के लिए 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य जैसे पुरस्कार भी मिले। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। मार्च 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। दो 2014 में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सुशासन दिवस यानी देश की सभी नीतियों और निर्णयों को मनाने का दिन। इसके पीछे मकसद यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिल सके, आम लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा सके। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भय, भूख, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो, और भारत उस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि भी दी। परिश्रम की पराकाष्ठा किए, कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चले और जनता का विश्वास हासिल किया और 14 साल के अंदर देश में शासन यानी सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना किसी ने देखा था, गांव को जोड़ने का सीसी योजना देखा था, हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन की सड़कें पहली बार देश ने यह देखा था कि कोलकाता से बॉम्बे, बॉम्बे से वाराणसी कैसे जोड़ा जाता है, पहली बार उन्होंने देखा था। किसान क्रेडिट कार्ड, पोखरण विस्फोट, कारगिल युद्ध, यानी देश के सम्मान के लिए, भारत मां के सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो स्वयं में अटल थे, यानी इस देश के लिए समर्पण, यानी अटल समर्पण में देश के लिए किए, इस मातृभूमि के लिए मैं आज वंदन करता हूं, इस नेता के लिए अभिनंदन करता हूं, इनके चरणों में मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता और बहुआयामी प्रतिभा के धनी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका योगदान पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आज आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय कोटवा में कृषि मेला और प्रदर्शनी व गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों और महिला किसानों ने भाग लिया। वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों से जुड़े स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के लाइव कार्यक्रम को उपस्थित लोगों ने देखा। वहीं कार्यक्रम सहभाग कर रहे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की धनराशि मिलने पर उनके अंदर अलग सी प्रसन्नता देखी गई। मेले की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के गन्ना विकास व चीनी मिल कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया। पूरे देश के किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयकों का निश्चित रूप से समर्थन किया है। और एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि फिर भी इतने विरोध के बाद उन दलों के द्वारा, जो दल इसमें सीधे तौर से राजनीति कर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि किसान भाइयों के मन में कोई शंका है, कहीं भी उन्हें लगता है कि और सुधार की आवश्यकता है, तो तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर वो बताएं
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2400 घंटे उन विषय को सुनने के लिए तैयार है और उन विषय को समझने के लिए तैयार है। आज आजमगढ़ में भी हजारों किसान भाइयों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना, सराहा और एक मत सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इन कृषि सुधार विधेयकों के समर्थन में हैं और अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी ये विधेयक किसानों के हित में है, ये पूरी तरह किसानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। आर्थिक मंदी से गुजर रहे विश्वविख्यात लखनवी चिकन एवं जरदोजी उद्योग के व्यापारियों ने सरकार की मदद से की गुहार लगाई है। कोरोना वायरस के चलते अचानक अनलॉक के बाद भी बाजारों में चिकन एवं जरदोजी के कामों की नहीं बढ़ रही है मांग। चिकन व्यापारी अंकुर दीक्षित ने बताया कि लॉकडाउन से पहले चिकन के उत्पादों की बिक्री अच्छी होती थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी चिकन उत्पादों की बिक्री न के बराबर हो रही है। आर्थिक मंदी के इस दौर में जहां एक तरफ चिकन में उपयोग होने वाले कपड़े महंगे हो गए हैं, वहीं कमाई न होने से कारीगरों को वेतन देने में भी कठिनाई आ रही है। यही हाल जरदोजी के कारीगरों का भी है। जरदोजी में उपयोग होने वाले उत्पादों पर सर्विस चार्ज बढ़ जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद मिले हम लोगों को, क्योंकि इस समय हम अपने वर्करों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। जो सैलरी पहले देते थे उससे कम सैलरी दे पा रहे हैं। उसके अलावा जो सैलरी अब दे रहे हैं वो भी देने में असमर्थ हैं। इस समय हम लोगों की जो है जहाँ से प्रोडक्शन होता है, हम लोग का जो मिलों से कपड़ा आता था उन मिलों में सब लेबर चली गई है, जिसकी वजह से पर मीटर पे 8 से 10 रुपये मीटर जो है कपड़े का रेट भी बढ़ गया है, प्लस और कपड़ा भी नहीं मिल पा रहा है। दोनों ही समस्या है हम लोगों के आगे। कोरोना आने से पहले हम लोग की 200 रुपये फीस 200 रुपये कमा लेते थे और आज जो है लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद हम लोग के सिर्फ 100 रुपये कमा पाते हैं, जिससे बच्चों की फीस भरना काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, उनको खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि हम लोग को किराया देने में भी मुश्किल हो रहा है। वहाँ से हम लोग घर से यहाँ अपनी फैक्ट्री पैदल चल के ही आते हैं। इसमें काफ़ी हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस पे ध्यान दें कि हम लोग की जो है सारे चिकन जितना मतलब माल है सब बिकना चाहिए, हम लोग की आर्थिक स्थिति सही हो। जब से लॉकडाउन, मेरा नाम आशिक अली है, आरी काम करते हैं हम। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है काम के हालात इतने बुरा हो गए हैं। इस समय काम जब लॉकडाउन से पहले 200 रुपये का काम होता था, इस समय 100 रुपये का काम हो रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद इस समय हालात इतने ख़राब हो गए और मालिक को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। मालिक कहाँ कारीगरों को दे। जो इस पे मटेरियल भी लगता है उस पे भी पैसे बढ़ गए हैं। जो मटेरियल मिलता था मान के चलिए 200 रुपये का, वो सर्विस चार्ज लगा के 300 रुपये हो गए उसके। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों में क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। गिरजाघरों को खास तौर पर रोशनी से सजाया गया है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है। हालांकि कोरोना के चलते चर्च में भीड़ काफी कम है और लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए इस त्योहार को मना रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते कई देशों में क्रिसमस तक लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से कई क्रिसमस पार्टी पोप पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में क्रिसमस फेस्टिवल का रंग कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। देश में भी क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हो गई है। तमाम शहरों में चर्च रोशनी से नहा रहे हैं। लोग चर्च में प्रार्थना करते हुए दिखे तो साथ ही सेंटा ने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। इधर राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के पर्व पर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल देर रात से शुरू हुए कार्यक्रम 26 दिसंबर की सुबह तक चलेंगे। इस दौरान गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के साथ साथ कैरल भी गाया गया। गिरजाघरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। साथ ही गिरिजाघर में लगी प्रदर्शनी को भी देखा, जिसमें प्रभु यीशु से जुड़ी झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। लखनऊ के कैथेड्रल के फादर डॉक्टर DHR डिसूजा ने बताया कि हर वर्ष की तरह आयोजित होने वाले कार्यक्रम कोरोना काल की वजह से सीमित किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जारी है।
क्रिसमस एक ऐसा पर्व है वो हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए क्रिसमस एक बड़ा हैप्पी फीस्ट बन गया है। परंतु कोविड की वजह से इस बार हमको नंबर का नियंत्रण में लाना पड़ा। पूजा पाठ में 3 बार हम लोगों ने पूजा 1-1 घंटे की पूजा पाठ होता था, उसको दोहराया और हर बार पासेस दिए गए थे। सिर्फ 200 लोग एक बार आ सकते थे। हमारे चर्च के मेंबर ही 800 नहीं आ सके। इनके लिए जो नहीं आ सके इनके लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग किया था। और ग्राउंड्स में भी पुलिस लोग बहुत साकर दे रहे हैं। ग्राउंड में भी एक 200 ग्राउंड बड़ा है, इसलिए 200 से 300 लोग आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आए तो पुलिस नियंत्रण में लाएंगे नंबर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किश्त को किया जारी। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में जमा किए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर उन्हें अर्पित की पुष्पांजलि। अटल जी की जयंती को देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस के रूप में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में किसानों को किया संबोधित। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप। कहा, अमेठी के किसानों को गेहूं खरीद में दिलाए गए 60 करोड़ रुपए। और पूरे विश्व में आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। कोरोना के चलते लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मना रहे हैं इस त्योहार को। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।